और हमेशा इस प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं डॉक्टर मनोज रामटेके सर, डॉक्टर बोरगाटे सर, डॉक्टर उमरे सर, साथ ही साथ बानाई के प्रेसिडेंट गेडाम सर। और इस स्टेट एडमिशन गाइडेंस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। बेसिकली सर ने मुझे बोला है, ऐसे हमारे गाइड बोलकर सर, सबसे पहले तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, उसके बाद में बोलकर सर इसको कंटिन्यू करेंगे और डीप में जाएंगे उसके रिगार्डिंग। तो ये जो स्टेट प्रोसेस है, तो बेसिकली ये स्टेट का जो प्रोसेस है ये 15 से शुरू होने वाला था, 15 से, बट ये स्टेट एडमिशन प्रोसेस ये आज स्टार्ट हो गया। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि चलो भाई एनआईटी तो अच्छा नहीं मिल पा रहा है, कुछ अच्छी ब्रांच नहीं मिल पा रही है, तो महाराष्ट्र के प्रोसेस को भी जाना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र के प्रोसेस को जो जाना चाहते हैं तो बेसिकली वहाँ पे दो जो प्रोसेस से आप जा सकते हो, एक तो है आपका सीईटी के प्रोसेस के थ्रू, सीईटी के मार्क्स के थ्रू, सेकंड है आप जेई के थ्रू भी एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके हम चलेंगे किस तरीके से हम स्टेट प्रोसेस में एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आप स्टेट प्रोसेस के रिगार्डिंग आप ये नोट डाउन करके रख दीजिए कि यहाँ पर जो है कि स्टेट एडमिशन प्रोसेस जो है ये स्टेट सीईटी सेल महाराष्ट्र, स्टेट सीईटी सेल महाराष्ट्र ये हैंडल करता है, स्टेट सीईटी सेल महाराष्ट्र। अब इसमें जो है आप ये वेबसाइट नोट डाउन करके रखिए, वेबसाइट www.mahacet.org। आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करना है इस वेबसाइट के थ्रू ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसी वेबसाइट के थ्रू। सर नेक्स्ट, तो आपको इस तरीके का विंडो जो है ब्राउजर ओपन हो जाएगा। अब ये ब्राउजर में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आप इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो बीटेक, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट में बीटेक जो अभी न्यू करके आया है, ठीक है, न्यू करके आया मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आज से प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपका बीटेक वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सर नेक्स्ट, हाँ, तो ये आपको ऐसा अपडेट दिखेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसमें डेट भी मेंशन है, आपका डेट मेंशन है 24/6/2023 और लास्ट डेट जो है आपका जा रहा है ये 3/7/2023, ठीक है ना। तब तक आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ चेंजेस भी हुए हैं, हम बात करेंगे उसके रिगार्डिंग। तब तक आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपको ये अपडेट ओपन होगा, इस तरीके से आपको ये विंडो दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है आपको, न्यू रजिस्ट्रेशन, और न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर आपको कैंडिडेट को रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन को ओपन करेंगे तब आपको एक नया अपडेट आएगा। हाँ, इस तरीके से ये न्यू रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, बट न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका ये ऐसा अपडेट आएगा, ठीक है, ऐसा विंडो आएगा। अब ये विंडो में जो है सबसे पहले ऊपर में आएगा आपका एमएसटी सीईटी का, जो एमएसटी सीईटी आपने अपीयर्ड है या नहीं है, ठीक है। अगर आप अपीयर्ड है तो आप एस करेंगे वहां पे, ठीक है, अपीयर्ड। उसके बाद में आप वहां पे आपका एमएसटी सीईटी का जो नंबर है ना, रोल नंबर, वो रोल नंबर वहां पे आप ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप रोल नंबर ऐड कर देंगे, नीचे में आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, ठीक है, वो आपको ऐड कर देना है। उसके बाद में गेट डेटा करके आएगा, गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा। तो डायरेक्टली वो डेटा जो है एमएसटी सीईटी वाला जो भी आपका रिजल्ट का डेटा है वो डेटा वहां पर फेच हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा नीचे में आ जाएगा, और डेटा नीचे में आने के बाद में फिर आपके फिजिक्स के मार्क्स दिखाई देंगे, केमिस्ट्री के मार्क्स दिखेंगे और मैथमेटिक्स के मार्क्स दिखेंगे, जो भी परसेंटाइल है ना आपके, फिजिक्स के परसेंटाइल, केमिस्ट्री के परसेंटाइल, मैथमेटिक्स के परसेंटाइल, एंड आपका ओवरऑल एमएसटी सीईटी का जो परसेंटाइल है वो नीचे में आपको दिखेगा, ठीक है, ओवरऑल परसेंटाइल। इस तरीके से आपका अपडेट दिखेगा। इसके बाद में आपको इसको सेव करके प्रोसेस करना है, प्रोसीड करना है। सेव कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे। पहले आप वेरीफाई कर लेंगे सारी चीजें प्रॉपर है या नहीं है, ओके, फिर सेव करके आप प्रोसीड करेंगे, ओके। अब प्रोसीड होने के बाद में, इसके बाद में
अगर कैंडिडेट ने एमएसटी सीईटी 2023 को अपीयर नहीं किया है तो वो जेई के बेस पर एडमिशन प्रोसेस में एंटर कर सकता है, जेई के बेस पे, ठीक है। तो जेई के बेस पे एंटर कर सकता है। इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इसके बाद में है, ठीक है। अभी सबसे पहले तो हम एमएसटी सीईटी के बेस पे देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है सर। नेक्स्ट, अच्छा, अब ये एप्लाइड होने के बाद में एक सेकंड पेज आएगा जहां पे आपको सारे अपने पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे ऐड करने हैं एज पर योर एचएससी मार्कशीट, ओके। यहाँ पर आपका पूरा नाम, देन योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, रीजन, फैमिली इनकम, ठीक है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो बच्चे हैं तो वहां पर प्रॉपरली फैमिली इनकम डालेंगे, ओके। और ये जरूरी है प्रॉपर तरीके से ऐड करना है यहाँ पे। यही सजेस्ट करूंगा कि जिनका है 2 लाख के नीचे डालें और जिनका अबव है फॉर्म नंबर 16 है तो एज पर फॉर्म नंबर 16 ऐड करें, ठीक है। नाही सर्वांसाठी नाही आहे, ओपन कॅन्डिडेट त्याच्यानंतरचं ऑप्शन आहे। मग नंतर पहिले आपण इथे जे इन्कम आहे त्याला ऍड करूया, ठीक आहे। म्हणजे स्कॉलरशिप आणि कोणत्याही फॅसिलिटी घ्यायला 2 लाख एक ठीक आहे मर्यादा आहे, तर मग आपण 2 लाख ऍड करूया ज्यांना आहे। आणि ज्यांच्याकडे 16 नंबर आहे तर मग त्यांनी 2 लाख ऍड करायची गरज नाही, ऍज पर 16 ऍड करायची गरज आहे, ठीक है। याच्यानंतर मग इसके बाद में फिर कम्युनिकेशन डिटेल्स, जो भी आपके एड्रेस है, मोबाइल नंबर्स है, ईमेल एड्रेस है, ये प्रॉपरली ऐड करने आपको जरूरी है। अगर कुछ दिक्कत होती है तो एंटायर इंफॉर्मेशन आपके ईमेल पे आएंगी या फिर जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसी के ऊपर में आएगी, तो ये आपको प्रॉपरली ऐड करना जरूरी है, ओके। अब ये ऐड करने के बाद में फिर आएगा आपका पासवर्ड, ठीक है। तो आपको पासवर्ड, जो भी आपको पासवर्ड ऐड करना है वो आप पासवर्ड अपना ऐड कर देंगे, ठीक है। पासवर्ड ऐड कर 2 टाइम आपको पासवर्ड ऐड करना है, कैप्चर डालना है और आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आएगा आपका ओटीपी वेरिफिकेशन। जो भी आपका गिवन मोबाइल नंबर है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो भी है गिवन मोबाइल नंबर के साथ में आपको वेरीफाइड भी करनी है, ठीक है। आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद में आप ओटीपी डालेंगे। उसके बाद में आप ओटीपी जो है डालने के बाद में आपका बेसिकली जो है ये जो आपका डॉक्यूमेंट मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये फर्स्ट स्टेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। सर नेक्स्ट, तो फर्स्ट स्टेज आपका कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा। अब ये जो आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा तो इसको आपको नोट डाउन करके भी रखना है, ठीक है। आप जैसे भी सेव करके रखना चाहते हो ये आप नोट डाउन करके रखो, इसको प्रोसीड करो, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आपको फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको इसके बाद में अगर आप उसी रजिस्ट्रेशन के साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको यहाँ पे आपको जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो उसमें जाकर आपको साइन इन करना है, ठीक है। आप साइन इन कर सकते हो एज अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट करके, ठीक है। तो जो आपका एप्लीकेशन आईडी आया था और जो आपने पासवर्ड जनरेट किया था उसके थ्रू आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। अब ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अब ये एक न्यू मोड आया है। बेसिकली प्रोसेस आज ही स्टार्ट हुई। अभी तक हमें लग रहा था कि पिछले साल जैसा प्रोसेस था उसी तरीके से प्रोसेस होगी और कुछ एक्टिविटीज़ हुई है सीईटी सेल में। इसके प्रीवियस में फैसिलिटेशन सेंटर हुआ करते थे, हर कॉलेज में एफसी सेंटर हुआ करते थे। इस साल जो है एफसी सेंटर नहीं है, स्क्रूटिनी सेंटर। अब स्क्रूटिनी सेंटर में अभी 2 टाइप है स्क्रूटिनी सेंटर में। एक तो है टाइप 1 जो दिया है आपको, तो आपको ये पहले ही आपको सिलेक्ट करना है कि आपको स्क्रूटिनी कैसे करना है, आपको फिजिकली करना है या फिर आपको ई स्क्रूटिनी करना है। हाँ, तो मोस्ट ऑफ बच्चे जो भी है ना वैसे ई स्क्रूटिनी करना चाहते हैं तो ई स्क्रूटिनी करेंगे, कोई नहीं जाना चाहता फिजिकली। बट इसके प्रीवियस में आपको फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना जरूरी था। स्टेट प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना जरूरी था। अभी आपको ई स्क्रूटिनी करना है, तो ई स्क्रूटिनी करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ई स्क्रूटिनी को सिलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है, अप टू यू। आप फिजिकली करना चाहते हैं तो फिजिकली, ई स्क्रूटिनी करना चाहते हैं तो ई स्क्रूटिनी। ठीक है, इसके रिलेटेड जो भी है इंफॉर्मेशन वहां पर गिवन है कि ई स्क्रूटिनी करने के बाद में, ई स्क्रूटिनी करने के बाद में आपको सारे जो भी है डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है स्क्रूटिनी में, ठीक है, तो आपको स्क्रूटिनी में प्रॉब्लम आने के बाद में आपको फिजिकली वहां पर प्रेजेंट नहीं रहना है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको एक ई स्क्रूटिनी से ही वेरीफाइड हो जाएंगे। ठीक है, वहीं से वेरीफाइड हो जाएंगे। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, अपलोडिंग में प्रॉब्लम आता है तो आपको उसका इंफॉर्मेशन आएगा, मेल पे आएगा, आपके मेल पे इंफॉर्मेशन आएगा। आपका एप्लीकेशन उसके बाद में प्रोसेस नहीं होगा कि आपके बिफोर ग्रीवेंस में रुक जाएगा आपका प्रोसेस। ठीक है, तो जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा तो वो प्रॉब्लम आपको रेक्टिफाई करना है। अगर आपका उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम आपका रेक्टिफाई नहीं होता है, ठीक है, तो आपको मेल करना है। ई स्क्रूटिनी जो भी है, सीईटी सेल का जो भी गिवन स्क्रूटिनी सेंटर रहेगा वहां पर आपको मेल करना है, और वहां पर आपको समय गिवन रहेगा कि आपको ये ग्रीवेंस का प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, आपको इस दिन ये स्क्रूटिनी सेंटर पर प्रेजेंट रहना है। उस दिन आप प्रेजेंट रह के आपके जो भी ग्रीवेंसेस है वो आप क्लियर कर सकते हो। इसके प्रीवियस में ये सारी एक्टिविटी डीटी में हुआ करती थी। ठीक है, तो वहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम है जो आपका ऑनलाइन सॉल्व नहीं होता था तो आप डीटी में जाके अपने प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व कर सकते थे। तो अभी आपको उस तरीके से स्क्रूटिनी सेंटर गिवन रहेंगे, एफसी सेंटर गिवन नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये एक स्टेप्स जो है जिसमें एक डैशबोर्ड में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको 10 स्टेप्स फॉलो करने हैं, 10 स्टेप्स फॉलो करने हैं। हाँ, इसके बाद की जो स्टेप रहेगी, आपका कैंडिडेचर टाइप, आपका कैंडिडेचर टाइप कैसा है, कौन सा है, ए टाइप है, बी टाइप है, सी टाइप है, डी टाइप है या ई टाइप। तो सबसे पहले तो जो डोमेसाइल स्टूडेंट है महाराष्ट्र के, तो वो जो स्टूडेंट है वो ए टाइप में आ जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने एसएससी एचएससी एग्जाम जो है वो महाराष्ट्र से दी है, या फिर वो डोमेसाइल स्टूडेंट महाराष्ट्र के है, वो कहाँ पे आ जाएंगे, ए टाइप में आ जाएंगे। अब सेकंड टाइप में ये आता है कि वो कैंडिडेट ए टाइप में नहीं आ रहा है, ए टाइप में नहीं आ रहा है, उसने एसएससी एग्जामिनेशन भी महाराष्ट्र से नहीं दी है, एचएससी भी नहीं दी है। ठीक है, उसके बाद में वो डोमेसाइल स्टूडेंट भी महाराष्ट्र का नहीं है। ठीक है, तो वो जो है वो बी टाइप में जाएगा। ठीक है, तो बी टाइप में जाएगा। तो बी टाइप में क्या है कि जो पेरेंट्स है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो महाराष्ट्र के अंदर में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैंडिडेट जाएगा बी टाइप में, जो डोमेसाइल स्टूडेंट नहीं है और उसने एग्जाम महाराष्ट्र से दी है। ठीक है, तो इस तरीके से बी टाइप सी टाइप सर पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे, ए टाइप बी टाइप सी टाइप डी टाइप और ई टाइप को जो भी है पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, हाँ प्रोसेस और डिटेल इंफॉर्मेशन गिवन है वहाँ पे। ठीक है, वो ए में आएगा, बी में आएगा, सी में आएगा, डी में आएगा, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट वैसे ए में आते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, इसके बाद में ये है आपका होम यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी डिटेल्स। तो होम यूनिवर्सिटी, जैसे अगर आप नागपुर यूनिवर्सिटी, तो नागपुर यूनिवर्सिटी में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है, उसके बाद में एक और भी, पहले नागपुर यूनिवर्सिटी में गोंडवाना वाला भी पोर्शन हुआ करता था, अभी गोंडवाना सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे 2 पोर्शंस आएंगे, होम यूनिवर्सिटी एंड अदर दैन होम यूनिवर्सिटी, जिसके लिए कोटाज होते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन कोटाज होते हैं। होम यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलेंगे, अदर दैन होम वाले को कम प्रेफरेंसेस मिलेंगे। ठीक है, तो आप कौन से यूनिवर्सिटी के हैं वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। अगर आप नागपुर यूनिवर्सिटी के हैं तो नागपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको जो भी है यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, ठीक है, आपका तालुका प्लेस कौन सा है, ये डिटेल इंफॉर्मेशन, और होम यूनिवर्सिटी वाला आप इंफॉर्मेशन पूरा यहाँ पे फिल करेंगे। ओके सर, नेक्स्ट कैटेगरी डिटेल्स। तो यहाँ पर जो भी आपका कैटेगरी डिटेल्स है, अगर आप EWS में आते हैं तो EWS से रिलेटेड जो भी है
यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है, ठीक है। और इसके बाद में सर नेक्स्ट करा EWS वाला जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको SSC का क्वालिफिकेशन पहले ऐड करना है। अब SSC का क्वालिफिकेशन वो डायरेक्टली वहाँ पे नहीं लेगा, वहाँ पर आपको सीट नंबर डालना है। सीट नंबर डालने के बाद में बोर्ड आपको ऐड करना है। बोर्ड ऐड करने के बाद में ईयर ऑफ पासिंग आपको उसमें ऐड करना है। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स उसमें ऐड करने हैं, ठीक है। वो कैलकुलेशंस कर लेगा वहाँ पे, ओके सर। नेक्स्ट, हाँ, इसके बाद में अभी HSC के जो डिटेल्स है ना, वो आपको HSC के डिटेल्स यहाँ पे ऐड करने हैं। अब HSC के डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो HSC के जो डिटेल्स है, तो इसमें आप HSC का जो आपका सीट नंबर है, तो सीट नंबर आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। सीट नंबर ऐड कर देंगे, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देंगे, सीट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये ऐड करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे गेट डेटा, तो आपका सारा जो भी डेटा है वो वहाँ पर आ जाएगा। HSC का जो भी डेटा है वो वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका परसेंटेज है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है, वो सारे वहाँ पर गेट डेटा के थ्रू आ जाएंगे। सर नेक्स्ट, सेव एंड प्रोसीड करने के बाद में अगर कैंडिडेट जो है इसको JEE के भी ऑप्शंस, यानी JEE का भी जो उसके परसेंटाइल है, जो उसने एग्जाम गिवन जो दी है एग्जाम, उसके डिटेल्स अगर उसको ऐड करने हैं तो वो डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर सकता है 15%। तो जिसमें CET का 85% और JEE का 15%, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। हाँ हाँ सर एक्सप्लेन कर देंगे उसको, जो JEE का जो भी है। बट ये JEE का जो भी डिटेल्स है आपको ऐड करना है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो JEE का डिटेल्स उसमें ऐड करते हैं, उसके बेस पे उनको 15% जो भी सीट रिजर्व होती है वो 15% सीट उनको मिल जाती है। बट वही है कि ये जो 15% सीट है ये प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर में कोटा गिवन है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये कोटा गिवन नहीं है, ठीक है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग में सबसे पहले तो आपको आपका फोटो और सिग्नेचर, फोटो एंड सिग्नेचर इसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको अगेन इसको सेव करना है। सेव करने के बाद में फिर आपके बाकी जो भी रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद में आपका लिविंग सर्टिफिकेट, SSC मार्क्स, उसके बाद में HSC मार्कशीट, उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सारे जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद में आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड अगेन करना है, सेव एंड प्रोसीड। अब सेव एंड प्रोसीड यहाँ पे करने के बाद में एप्लीकेशन फीस, तो ऑलरेडी आपने एप्लीकेशन फीस पेड की है इसके प्रीवियस में। एक्सेप्टेंस वाली फीस डिफरेंट होगी 1000 रुपीज़। इसके प्रीवियस में जब भी आपने फॉर्म फिल किया है तभी आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है वो पेड की है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पेड करके तो जो रहेगा 1000 रुपीज़ वो उसके बाद में रहेगा, एक्सेप्टेंस वाली फीस रहेगी, अभी नहीं रहेगी, ठीक है। इसके बाद में आप जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आ जाएगा। एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपको रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जब आपका कैप अलॉटमेंट होता है उस समय आपको एप्लीकेशन ये लेके जानी जरूरी होती है। तो एवरी टाइम आपको काम में आएगी कैप का अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर एंड एप्लीकेशन, ओके। नेक्स्ट, तो ये आपका क्राइटेरिया है, एलिजिबल का क्राइटेरिया। तो हमें लग रहा था कि इस बार 45% आएगा, ओपन के लिए 50% आएगा, यानी PCM जो है आपका 150 आएगा, और उसके बाद में कैटेगरी के लिए 135 रहेगा। बट इस बार क्राइटेरिया वही है जो लास्ट ईयर था, तो इसमें ओपन के लिए 45% मीन्स 135 फॉर ओपन। अच्छा, इसमें जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये मैंडेटरी है, कैलकुलेशन करते समय में मैंडेटरी है फिजिक्स और मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री में आप चेंज कर सकते हो, किसी को चेंज करना है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में किसी बच्चे को केमिस्ट्री को रिप्लेस कर सकता है वो बायो से, केमिस्ट्री को रिप्लेस कर सकता है सीएस से, हाँ केमिस्ट्री को रिप्लेस कर सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये सारे सब्जेक्ट है इससे वो रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। हाँ, और सीईटी का स्कोर जो है वो नॉन जीरो रहना चाहिए किसी भी बच्चे को, वैसे तो जीरो स्कोर आता नहीं किसी को, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो राउंड 1 का प्रोसेस, तो राउंड 1 का प्रोसेस और राउंड 2 का प्रोसेस और राउंड 3 का प्रोसेस मैं चाहूँगा कि सर पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। राउंड 1 का जो प्रोसेस है, तो अभी तक तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आया है, उसके बाद में आपका ग्रीवेंसेस आएगा, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद में ग्रीवेंसेस आएगा। अब ग्रीवेंसेस आने के बाद में फिर आपके पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, रजिस्ट्रेशन के बाद में अगर कुछ डेट एक्सटेंड होना है तो डेट भी एक्सटेंड हो सकती है, उसके बाद में आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर किसी के प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर वो ग्रीवेंसेस के लिए कुछ डेट्स गिवन रहेगी, 2 से 3 दिन गिवन रहेंगे। तो 2 से 3 दिन में आपको जो भी ग्रीवेंसेस है, आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, आपके वैलिडिटी में प्रॉब्लम है, तो ग्रीवेंसेस के समय पे आप वो सारी चीज़ें रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपका रेक्टिफाई होने के बाद में फिर जो ग्रीवेंसेस है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ग्रीवेंसेस कंप्लीट होने के बाद में फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, और फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में फिर आपके कैप राउंड स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद में कैप राउंड स्टार्ट होंगे। अब जो कैप राउंड स्टार्ट होंगे तो इस साल अभी जो प्रोसेस है कैप 1, कैप 2, कैप 3 प्रोसेस है, 3 कैप राउंड आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर बोरकर सर पूरी तरीके से जो कैप राउंड का प्रोसेस है, रिमेनिंग जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स है उसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो बोरकर सर का होने के बाद में फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे।